वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल रोज के दीवान में जैसा कि आपने श्रवण किया कि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटना साहिब की पावन धरती पर जब उनका आगमन होता है और उसके पश्चात 6 वर्ष जो है अपने जीवन के शुरुआत के वो पटना साहिब की पावन धरती पर व्यतीत करते हैं। बहुत से कौतक इस पावन पटना साहिब की धरती पर होते हैं। इसके पश्चात गुरु साहिब जी अब श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे हैं। आनंदपुर साहिब आके अभी कोई अधिक समय नहीं हुआ है, केवल 2 साल और 8 महीने का समय बीता है। और ऐसे समय में देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वो जिम्मेदारी क्या है कि समूह जगत में जो गुरु नानक नाम लेवा संगत है, अब उनकी बागडोर को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने संभालना है। क्योंकि एक ऐसा समय था जब धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को एक बहुत ही दुखदाई फैसला लेना पड़ा, अर्थात हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर साहिब जी को शहादत के लिए दिल्ली भेजना। अब शहादत के पश्चात ये देखने में आया कि श्री आनंदपुर साहिब में बहुत ही दुख वाला माहौल अब बना हुआ है। हर कोई यहां बहुत दुख में है। पूरा भारतवर्षी इस समय दुख मना रहा था। ऐसे में देखते हैं कि माता गुजर कौर जी अर्थात माता गुजरी जी, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहिब जी से ये वादा किया था, प्रण किया था कि कैसे भी हालात होंगे तो भी मेरी आंखों से एक आंसू तक ना आएगा। अब जैसे हम देखते हैं कि गुरु के प्रति अगर किसी का सच्चा प्रेम हो तो जरूरी नहीं है कि वो रोके बताएगा या आंसुओं के द्वारा। मन में बहुत दुख है, मन में वो पीड़ा तो है, लेकिन उस पीड़ा को बाहर जाहिर नहीं होने दिया। अब यहां पर माता गुजरी जी के जो भाई हैं मामा कृपाल चंद जी, क्योंकि मामा शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किया, जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उन्हें मामा जी कहते थे, वहां समूह संगत जो भी गुरु दरबार में है सब उन्हें मामा जी कह के ही बुलाते थे। इसीलिए इतिहास में उनका नाम ही मामा कृपाल चंद जी करके प्रसिद्ध हुआ है। तो उन्होंने कहना किया कि समा बहुत ही नाजुक है, अब आपकी जिम्मेदारी पहले से कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब आप जहां केवल पहले एक माता थे, अब आप गुरु की माता हो। तो अब आपकी जिम्मेदारी पहले से कई गुना बढ़ गई है। अपने आप को हौसला देना है और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की परवरिश जो है वो और बेहतर ढंग से करनी होगी, क्योंकि अब इनके कांधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। आयु तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो ऐसे में एक निर्णय किया गया कि क्यों ना समूह संगत को आने वाले 2-4 दिनों में बुलाया जाए, एक वैरागमय कीर्तन रखा जाए और उस कीर्तन में ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जो पग बांधने की रस्म है, पगड़ी की रस्म है,
जो गुरता गद्दी पर पगड़ी बांधी जाती है, वो रस्म को भी पूरा कर लिया जाए और संगत को बताया जाए कि आने वाले कुछ समय बाद उनकी जो है पगड़ी बंदी की रस्म भी होनी है। दस्तार बंदी आमतौर पे शब्द इस्तेमाल करते हैं हम। तो देखते हैं कि 2-4 दिनों बाद ही श्री आनंदपुर साहिब में एक बहुत बड़ा दीवान सजाया गया है। तो जो आसपास के नगरों की संगत है वो संगत पहुंची और इसी दीवान में एक फैसला किया गया कि आने वाली 5 फाल्गुन को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की दस्तार बंदी है। अब गुरु तो बन चुके हैं, लेकिन जो गुरता गद्दी की दस्तार बंदी होना अभी बाकी है। गुरु तो उसी दिन से हो गए थे जिस दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की शहादत हुई है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से दस्तार बंदी की रस्म बाकी थी। तो कहते हैं क्यों ना 5 फाल्गुन वाले दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की दस्तार बंदी कर दी जाए। अब सवाल यह था कि जो तो आसपास की संगत थी उन्हें तो पता लग गया था, लेकिन जो दूर संगत है उन तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि आज जैसे हम देखते हैं कि घर में कोई कार्यक्रम होता है तो व्यक्ति मोबाइल के द्वारा सूचना दे देता है। अब तो टेक्निक इतनी एडवांस है कि अपना संदेश इंसान पल भर में पहुंचा देता है, लेकिन पुराने समय में ऐसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं। चिट्ठी पत्र आदि भेजे जाते थे। तो होता यह था कि जिस इलाके का कोई मसंद होता था ना, पहले मसंद प्रथा चलती थी, उस मसंद का कार्य यह होता था कि उस इलाके की संगत को संभालना और उस इलाके की संगत जो भी सेवा देती थी वो सेवा को गुरु घर में पहुंचाना और संगत को जोड़ के रखना, ये काम मसंद का होता था। तो कुछ एक गुरु के सिख जो है पत्र आदक लेके कुछ एक शहरों में गए, उन मसंदों को पत्र दिए कि भाई इस तारीख को आपको संगत लेकर पहुंचना है। कुछ एक पत्र जो है सोडी परिवार के जो बड़े बुजुर्ग थे उनको भी दिए गए, कुछ त्रेहन परिवार, भल्ले परिवार के और बेदी परिवार के बुजुर्ग भी थे, क्योंकि इनके परिवार में से भी तो गुरु रहे हैं ना। जैसे अभी बेदी परिवार में से गुरु नानक देव जी महाराज गुरु थे, त्रेहन परिवार में से गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु थे, भल्लों के परिवार में से धन गुरु अमरदास जी महाराज गुरु थे, और उसके बाद देखते हैं चौथे गुरु से लेके 10वें गुरु तक एक ही परिवार अर्थात कि सोडी परिवार में से ही सब गुरु बने हैं। और एक पत्र विशेष तौर पर भेजा गया है रामदास नगर में। शायद आप में से कईयों ने रामदास नगर का नाम सुना भी होगा। रामदास नगर जहां पर बाबा बुड्ढा जी का अंतिम संस्कार हुआ, अंतिम श्वास उन्होंने रामदास नगर में ही लिया था। तो रामदास नगर में बाबा बुड्ढा जी की 5वीं पीढ़ी में से है बाबा राम कोयर जी। बाबा राम कोयर जी के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। वो जिम्मेदारी क्या है कि गुरता गद्दी का तिलक देना। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। गुरु को तिलक लगाना, गुरु के मस्तक को छूना कोई साधारण बात नहीं है। सोचो कितना बड़भागा वो सिख होगा कि जिसको ये अवसर मिला है कि वो गुरु के चरण तो सारा संसार स्पर्श करता है, गुरु के मस्तक को छूने का अवसर मिलने वाला है। तो जब उनको ये खबर मिली तो अपने आप को बड़ा ही सहज अवस्था में कर लिया। अपनी जीवनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया। उनकी कोशिश ये है कि कहीं गलती से भी मेरे से कोई कोताही ना हो जाए जब मैं गुरु को गुरियाई का तिलक दूं। पहले से ज्यादा अपने जीवन को संयमी बना लिया है।
अब यहां देखते हैं कि लगभग 2-1 महीने का समय तो बाकी था, लेकिन संगत का आना शुरू हो चुका था। आपके समय में तो ऐसा होता है ना कि कोई दिन त्योहार होता है तो हम 1-2 दिन पहले पहुंच जाते हैं। पुराने समय में संगत 1-1, 2-2 महीना पहले आ जाती थी और जाती भी 1-2 महीने बाद में थी। इतनी रौनकें लगी होती थी। ज्यादा पुरानी क्या बात है, आज से 10-15 साल पहले ही हम देखते थे कि कोई ऐसा बड़ा जब कोई दिन त्योहार आता था तो लोग 10-10, 15-15 दिन पहले पहुंच जाया करते थे। स्वयं हमने अनंतपुर साहिब में देखा है कि 15-15 दिन पहले जब होला महला आता था, 15-15 दिन पहले ही इतनी रौनकें लग जाती थी, बाजार लग जाते थे, संगत इकट्ठा होना शुरू हो जाती थी। लेकिन अब का युग ऐसा हो गया है कि टाइम के टाइम लोग जाते हैं कि इतने तारीख को होला महला है, इतने तारीख की विसाखी है, तो इतने तारीख को पहुंच जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन पहले चले जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा व्यस्त हो चुका है कि अब उसके पास गुरु के लिए भी समय नहीं है। पर पुराने समय के जो गुरु के प्यारे थे वो गुरु के साथ इतना अथाह प्रेम करते थे, और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि जितना पहले पहुंचेंगे उतना गुरु के करीब रहने का अवसर मिलेगा। क्योंकि वो समय में क्या था कि आज की तरह होटल, सराय आदि का प्रबंध नहीं होता था। संगत अपना पूरा प्रबंध खुद ही करके चलती थी। आज भी कुछ एक स्थानों में देखा है, जैसे एक महाराष्ट्र में यात्रा निकलती है पंढरपुर की, तो उस यात्रा में देखा है कि लगभग 10-12 लाख लोग होते हैं। तो अब 10-12 लाख लोग एक छोटे से शहर में जा रहे हैं जिसकी स्वयं की पॉपुलेशन 1 लाख भी नहीं है। अब उस शहर में 10-12 लाख लोग जब इकट्ठे होते होंगे तो ऐसे इतने होटल तो है नहीं, वहां कोई इतना कोई प्रबंध तो है नहीं कि इतने लोग वहां समा सके। तो वो लोग क्या करते हैं कि जिनके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, अपने अपने जत्थे हैं, वो टेंट आदि सारा सामान, लंगर बनाने का सामान बड़ी बड़ी गाड़ियों में साथ ही लेके चलते हैं। और उन सबके आगे ना एक चौबदार चलता है। उसका काम क्या होता है, आगे वो घोड़े पे चलता है। अब ये अर्थ नहीं है कि आपके पास कार है या आपके पास गाड़ी है तो आप 100 की स्पीड से जाओगे, नहीं, चलना आपको पंक्ति से पड़ेगा। चाहे आप पैदल चलो चाहे गाड़ी में चलो, स्पीड सबकी बराबर है। सबसे आगे चलता है चौबदार। उसका काम क्या होता है कि वो जैसे ही रुकने का इशारा करता है वो चौब ऐसे खड़ा कर देता है, तो 10 लाख जो पीछे चल रहे वहीं स्टॉप हो जाते हैं सब। तो उस यात्रा में भी लगभग कोई 1-1.25 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि चल के जाना है सबको। ऐसा तो है नहीं कि टाइम के टाइम पहुंचे और चले गए। और मैंने सुना कि वो दर्शन करने में भी लोग 4-4, 5-5 दिन तो लाइन में खड़े रहते हैं, तब जाके उनको अंदर के दर्शन होते हैं। और अब तो लोग इतने शॉर्टकट हो गए, मैंने हरमंदिर साहिब में भी देखा है कि बहुत से लोग जाते हैं, देखते हैं ऐसे लाइन है, आधा-पौना घंटा लगेगा, चलो बाहर से मत्था टेक के निकल जाते हैं। ऐसे भी है कई, वो कहते कौन लगेगा आधा-पौना घंटा लाइन में, बाहर से मत्था टेक के निकल जाते हैं। लेकिन जो भावना वाले हैं ना, जो प्यार वाले हैं, वो कहते कोई बात नहीं, जब 2 दिन की 3 दिन की यात्रा करके अमृतसर पहुंचे हैं, गुरु के दर्शन करने आए हैं, तो 1-2 घंटा अगर लाइन में भी लगी तो क्या दिक्कत है। गुरु के दीदार तो करके जाएं, गुरु को नमस्कार करके तो जाएं, ये होते भावना की बात है। तो पुराने समय में भी जो गुरु के सिख थे बड़ी भावना वाले थे। वो क्या करते थे कि बहुत पहले ही आ जाते थे। उनको पता था कि जितना पहले आएंगे उतना हमें गुरु के समीप रहने का मौका मिलेगा। पूरा अनंतपुर साहिब नगर और आसपास के जो गांव थे ना, संगत ही संगत होती थी वहां। दूर दूर तक टेंट ही टेंट, तंबू कनात नजर आते थे। जो जितना पहले पहुंचता था उसको अनंतपुर साहिब के पास रहने का मौका मिलता था। जितना लेट पहुंचोगे उतना दूर। तो ऐसे में हुआ क्या, जब 2 दिन बाकी रह गए, 3 फाल्गुन का दिन आया ना, श्री अनंतपुर साहिब में पांव रखने तक की जगह नहीं बची।
इतनी संगत हो गई कि पांव रखने तक का स्थान नहीं है अब। और 4 फाल्गुन होते होते तो पूरा आनंदपुर साहिब ऐसे हो गया मानो जैसे सारा संसार एक ही जगह पे एकत्र हो गया हो। क्योंकि अब जो बेदी परिवार, त्रेहन भल्ले और सोडी परिवार के बुजुर्ग भी पहुंच गए थे और बाबा राम कोयर जी भी आए। अब जब हम बाबा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मन में एक बात बैठी होती है कि बाबा का अर्थ कोई बुजुर्ग, बड़ी उम्र का। क्योंकि हमारे समाज में ये प्रचलित धारणा है ना, बड़ी उम्र वाले को हम बाबा कह देते हैं। बाबा का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो समझ करके बूढ़ा हो। उम्र से बूढ़ा होने से कोई बाबा नहीं होता है। समझ से, अपने व्यवहार से जो बुजुर्ग हो गया है उसको बाबा कहा जाता है। जैसे अभी आप देखो 4 साहिबजादे हैं, उनमें बाबा फतेह सिंह जी, हम कहते हैं ना साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी। अब आयु तो ज्यादा नहीं है लेकिन बाबा शब्द का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि समझ से उतने बुजुर्ग हैं, समझ से उतने सियाने हो गए हैं। तो यहां जब बाबा राम कोयर जी आए ना, बहुतों को यह था कि शायद कोई बुजुर्ग होगा, क्योंकि गुरु को गुरियाई का तिलक देने वाला कोई बड़ा ही होगा। लेकिन हैरानी, ये क्या, केवल 4 साल का एक बच्चा है जिसे बाबा राम कोयर जी कहा जा रहा है, सिर्फ 4 साल। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो बाबा पृथ्वी चंद के वंशज थे ना, उन्होंने ऐतराज जताया। वो कहने लगे कि अगर गुरियाई का तिलक ही लगाना था तो ये हमें भी कहा जा सकता था, क्योंकि हम भी तो गुरु परिवार के ही है ना, बाहर के तो हम नहीं है, हम तो गुरु परिवार के हैं। हम में से किसी को ये मौका दिया जाता, अवसर दिया जाता। पता नहीं गुरु परिवार को ऐसा क्या सूझा कि एक 4 साल के बच्चे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि जो धूर्त व्यक्ति होता है ना, चालाक व्यक्ति होता है, समझदार में और चालाक में बड़ा फर्क होता है। चालाक व्यक्ति हमेशा अपने हित की सोचता है और दूसरों का अहित करता है। समझदार व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि दूसरे का अहित ना हो। बहुत बार हम क्या करते हैं, समझदार और चालाक एक ही शब्द समझते हैं, नहीं। समझदार व्यक्ति जो समझ करके बहुत पूरा हो चुका है, जिसकी समझ बहुत प्रबल हो चुकी है, वो समझदार है। चालाक व्यक्ति क्या करता है, वो केवल अपना हित देखता है। तो यहां जो बाबा पृथ्वी चंद के वंशज है, क्योंकि वो भी सोडी है, तो वो लोग कहते हैं कि कमाल की बात है कि देखो, पहली बात तो ये कि बाबा राम कोयर गुरु परिवार के भी नहीं है, क्योंकि इनके बड़े बुजुर्गों में आज तक कोई गुरु नहीं हुआ। गुरु तो हमारे परिवारों में हुए हैं। तो हम में से किसी को यह अवसर दिया जाता कि हम गुरु को गुरियाई का तिलक देते, लेकिन इन्होंने एक 4 साल के बच्चे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब छोटे बच्चे हैं, स्वयं तो नहीं आए, साथ में इनके चाचा जी आए हैं। इनके चाचा है बाबा हरदित जी। बाबा हरदिता जी जब साथ में आए, इनको गोद में उठाकर लाए हैं। अब सवाल यहां उठता है कि पिता क्यों नहीं आए, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। इनके जो पिता हैं उनका नाम है गुरुदित्ता जी। अब यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, 2 बाबा गुरुदित्ता जी हुए। एक बाबा गुरुदित्ता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी के बड़े भाई हुए हैं, जिनके आगे सपुत्र हुए गुरु हरराय साहब जी। और दूसरे बाबा गुरुदित्ता जी वो थे जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी को गुरियाई का तिलक दिया। ये बाबा बुड्ढा जी के पड़पोते थे और इन्हीं के आगे पुत्र हैं बाबा राम कोयर जी। तो बाबा गुरुदित्ता जी जब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की शहादत को सुनते हैं तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़ा प्रेम था गुरु घर के साथ। गुरु को गुरियाई का तिलक दिया था। गुरु तेग बहादुर साहब को तिलक भी बाबा गुरुदित्ता जी ने दिया था। तो अब ये जिम्मेदारी उनके सपुत्र के सर पे आई है कि आपने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को गुरियाई का तिलक देना है।
तो यहां पर जो तो भरोसे वाले थे, जिनको गुरु पर भरोसा है, गुरु के प्रति अथाह श्रद्धा प्रेम है, वो तो शंका नहीं करते हैं। लेकिन जिनका गुरु के प्रति भरोसा नहीं है ना पूरा, वो क्या सोचते हैं कि गुरु ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक छोटे से बच्चे को क्यों दे दी। तो यहां पर मैं भाई गुरदास जी का एक कविता आपके साथ साझा करूंगा। उसमें भाई गुरदित्त जी ने, माफ करना, भाई गुरदास जी ने 4 उदाहरणें दी हैं और उन 4 उदाहरणों में समझाया है कि किसी वस्तु का आकार छोटा देखकर उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हो सकता है कि वस्तु छोटी हो, कीमत बहुत ज्यादा हो। तो पहली जो उदाहरण उन्होंने दी है हीरे की, कहते जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई दे, तो मोल किए दमकन भरत भंडार जी। एक छोटा सा हीरा, अब मान लो इतना छोटा हीरा है, एक छोटे से बच्चे को भी दे दोगे, वो ये नहीं कहेगा कि बहुत इसका वजन है या बहुत ज्यादा भारी है, वो उठा लेगा। लेकिन हो सकता है उस हीरे की कीमत इतनी ज्यादा हो कि अगर बाजार में उसका मोल किया जाए, हो सकता है पीढ़ियों की पीढ़ियां बैठ के खा ले उसको, इतना धन मिल सकता है। अब है तो छोटा, लेकिन उसकी कीमत कितनी ज्यादा है। दूसरी उदाहरण दी है, जैसे बर बांधे हुंडी लागत ना भार कछ, आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी। हुंडी का अर्थ होता है आज के जमाने में जो हम चेक बोलते हैं ना, पुराने जमाने में हुंडियां चलती थी। राजा लोग हुंडी लिख के देते थे कि शाही खजाने में दिखा दो, उसके ऊपर जो कुछ लिखा होता था वो धन शाही खजाने में मिल जाता था। तो पुराने समय में राजा लोग क्या करते थे, उस हुंडी पे अपने दस्तखत करते थे। तो शाही खजाने में जब दिखाया जाता था तो मोहर देख के उनको समझ आ जाता था कि ये राजा के दस्तखत किए हुए हैं, राजा की मोहर लगी हुई है। तो हो सकता है कि कई बार एक छोटी सी हुंडी, अब पुराने समय में क्या होता था कि जो वस्त्र होते थे ना, उसमें जेब नहीं होती थी, जेब वाला कल्चर नहीं था। लोग क्या करते, ऐसे कपड़ा पहनते थे, उसके साथ ही ऐसे बांध लेते थे ताकि गुम ना हो जाए। अब जैसे देखते हैं कि छोटी सी हुंडी को अगर कोई कपड़े के साथ गांठ बांध के रख ले, उसका वजन थोड़ी ना है कोई, ऐसा तो है नहीं कि बहुत भारी है या बहुत ज्यादा उसका वजन है, नहीं। लेकिन कई बार उस हुंडी की, उस चेक की कीमत इतनी बड़ी होती है कि अथाह धन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी उदाहरण दी है, जैसे बरबाट, एक बरगद के वृक्ष की उदाहरण है कि अगर एक बरगद का वृक्ष हम जो देखते हैं, अगर उसका बीज देखते हैं तो कहते हैं तिल के दाने जितना छोटा सा होता है। जैसे बट बीज अर्थ सुखम स्वरूप होए, बोए से विविध करे बिरखा विस्तार दी। वट का वृक्ष होता है, जो बरगद होता है, उसका कहते हैं बीज बहुत छोटा है, लेकिन जब वो फलता फूलता है तो देखते कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। इतना बड़ा बन जाता है कि कई लोग उसके नीचे बैठ के छांव ले सकते हैं। कितने पंछी जो है अपना आशियाना उस वृक्ष पे बना लेते हैं। अब उस छोटे से बीज को देख के कोई ये थोड़ी कह सकता है कि इस बीज के अंदर समर्था नहीं है, ये वृक्ष नहीं बन सकता है। चौथी उदाहरण दी है, तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन में जानिए, महात्म गए ही हतवार जी। कहते ऐसे ही गुरु के बचनों की, गुरु के सिखों की महिमा होती है। जैसे हरिद्वार जाने से या कह लो श्री अमृतसर साहिब जाने से ही अमृतसर की महिमा पता लगती है, फोटो देखने से नहीं पता लगता है कुछ। क्योंकि कई बार होता है ना कि किसी स्थान की आप फोटो देख लो तो इतना नहीं समझ में आता है, लेकिन जब स्वयं हम जाते हैं तो पता लगता है कि वहां की महिमा क्या है, पता लगता है कि वहां की उपमा क्या है। तो यहां देखते हैं कि बाबा राम कोया जी है तो छोटे, लेकिन समझ करके बहुत विकसित हो चुके हैं। समझ उनकी बहुत विकसित है।
आयु चाहे 4 साल की है, लेकिन समझ बहुत ऊंची और बहुत प्रबल है उनकी। तो देखने में आया कि अब सुबह 5 फाल्गुन का दिन आया। अगर आज के समय के अनुसार देखा जाए तो 17 फरवरी बनती है। 5 फाल्गुन का दिन आया। आज सुबह माता गुजरी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अच्छे तरीके से सजाया, अच्छी दस्तार सजाई। वैसे तो रोज ही अच्छी बांधते थे, लेकिन आज कुछ विशेष तौर पे, क्योंकि आज दस्तार बंदी होनी है। गले में मोतियों की माला, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सबसे पहले उनके बैठने के लिए एक स्थान बनाया गया, एक ऊंचा स्थान बनाया गया कि जहां पर उनकी दस्तार बंदी होनी है। उसके पास में कुछ एक स्थान और बनाए गए छोटे छोटे, जहां पर बुजुर्गों को बिठाया जाना है, जो बेदी परिवार, त्रेहन, भल्ले परिवार, सोडी परिवार के जो बुजुर्ग थे। और उस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आसन के पास ही एक और स्थान बना हुआ है, वो है बाबा राम गोयर जी का। तो हुआ क्या, जब सुबह माता गुजरी जी ने इनको तैयार किया, तो इसके पश्चात क्या हुआ कि सबसे पहले उन्होंने स्थान ग्रहण करने से पहले माता गुजरी जी के चरणों पर नमस्कार की। अब ये बात बहुत सीखने वाली है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब व्यक्ति बड़ा बनता है ना, तो अपने बुजुर्गों का सत्कार भूल जाता है। वो भूल जाता है कि जिनकी वजह से आज मैं हूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिनकी वजह से मेरा अस्तित्व है, उनको भला मैं कैसे भुला सकता हूं। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि जब ऊंची पदवी मिल जाए तो व्यक्ति अहंकार में आकर कई बार अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को भी कुछ नहीं समझता है। तो यहां देखने में आया कि सबसे पहले उन्होंने अपनी माता जी के चरणों पर नमस्कार की। इसके पश्चात जो मामा जी हैं, मामा कृपाल चंद जी, उनके चरणों पे नमस्कार किया। अब है देखो गुरु के स्थान पर है, लेकिन अहंकार नहीं है कि मैं गुरु हूं। उसके बाद में उन्होंने उस आसन को नमस्कार की। अब कई बार क्या होता है कि जो तार्किक लोग हैं ना, वो तर्क करने में सारी जिंदगी निकाल देते हैं, और तर्क करके वो जीत भी जाते हैं। जीतने दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतने दो। लेकिन हम भी कई बार क्या होता है कि उनके साथ अड़ जाते हैं, तर्क कुतर्क चलते रहते हैं, फिर वही तर्क कुतर्क आगे लड़ाई का रूप ले लेते हैं, झगड़ा हो जाता है तगड़ा। क्योंकि कोशिश यही होती है कि मैं तर्क ऐसा दूं, मेरे तर्क के आगे सामने वाला हार जाए। तो तर्क ही ऐसा देगा आपको। और व्यक्ति क्या करता है कि उसके तर्क को काटने के लिए कई बार कुतर्क कर देता है। कुतर्क का अर्थ होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। सवाल कोई किया गया, हम जवाब कुछ भी दे देते हैं, हमें लगता है कि मैंने अब जवाब दे दिया तो मेरी जीत हो गई। इसको कहते हैं कुतर्क करना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना। तो जो कुछ तार्किक लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं कई बार कि जैसे मान लो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश नहीं है, सुखासन हो गया, कोई आगे मत्था टेक देना तो कहते हैं गुरु साहिब जी का तो अभी सुखासन हो गया, गुरु साहिब तो है नहीं, मत्था किसको टेक रहे हो। ऐसे कई लोग कर देते हैं सवाल, मत्था किसको टेक रहे हो, गुरु तो है ही नहीं ना। तो एक सवाल यहां पे उठता है, माना कि गुरु साहब वहां नहीं है, सुखासन स्थान पे जाके गुरु पातशाह जी विराजमान हो गए, लेकिन स्थान तो गुरु का है ना। कल भी तो गुरु ने आके विराजना है ना, कोई और थोड़ी आके बैठेगा वहां पे। स्थान तो गुरु का ही है ना। तो मानना यह है कि जिस स्थान पर गुरु बैठ गया, जिस स्थान पर गुरु विराज गया, वो स्थान गुरु का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गुरु शरीर करके वहां है या नहीं है, स्थान वो गुरु का ही रहना है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मत्था उस स्थान को इसलिए टेका, वो कहते हैं मेरे से पहले
गुरु नानक देव जी महाराज इस आसन पे विराजे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु तेग बहादुर साहिब तक 9 गुरु इस आसन पे विराजे हैं। उनका सत्कार है मन में, और उस सत्कार के नाते मैं मत्था टेक रहा हूं। मैं आसन का पुजारी नहीं हूं, मेरी आस्था आसन में नहीं है। आसन तो राजा का भी हो सकता है, बड़े बड़े दुष्ट राजाओं के भी तो आसन होते हैं ना, तखत होते हैं उनके, लेकिन कोई इनको मत्था थोड़ी टेकता है जाके। लेकिन जब हमें पता लगता है कि हमारा गुरु इस स्थान पे विराजा है, तो श्रद्धा से स्वयं ही सर झुक जाता है। तो अर्थ यह है कि आसन एक जैसा हो सकता है, लेकिन उस आसन पर बैठा कौन है, सत्कार उसका है। उस आसन को ग्रहण किसने किया, उसका सत्कार है। आसन हो सकता है एक जैसा ही हो सकता है मिट्टी का ही आसन हो, दोनों का हो सकता है, दोनों का सोने का आसन हो, हीरो से जड़ा हुआ सिंहासन भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस आसन को ग्रहण किसने किया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि मैं आसन का पुजारी नहीं हूं, मैं उस आसन पर जो पहले 9 गुरु विराजे हैं ना, मैं उनका सत्कार करता हूं, और उस सत्कार को कायम रखते हुए मैं मत्था टेक रहा हूं। तो जब उन्होंने मत्था टेका, मत्था टेक कर उस आसन पे विराजे हैं, तो अब जो है तिलक की रस्म होनी है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इतिहास में से जिक्र आया कि कद जो है अच्छा था, अच्छा खासा कद था उनका, और आयु भी अब 9 वर्ष की है। 9 वर्ष और 3 महीने की आयु हो चुकी है। दूसरी तरफ बाबा राम कोयर है जो केवल 4 साल के हैं। तो कहते हैं कि जब उनको न्योता दिया गया कि अब आके आप जो तिलक की रस्म को पूरा करो, तो अब छोटे थे तो उनका हाथ जो है माथे तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि आयु छोटी है, गुरु के आगे कद भी छोटा है। तो आज इतिहास में एक पहला ऐसा दृश्य देखने में आया कि गुरु 9 वर्ष का है और गुरु को जो गुरियाई का तिलक दे रहा है वो केवल 4 वर्ष का है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो इनके चाचा जी आए थे साथ में, बाबा हरदित्ता जी, उन्होंने गोद में उठाया और गोद में उठा के गुरु के करीब लाए, तब तिलक लगाया। अब जब तिलक की रस्म पूरी हुई तो जो बड़े बुजुर्ग आए थे, जिनके परिवारों से पहले गुरु हो चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सभी ने आकर गुरु साहब को एक एक दस्तार बांधनी शुरू की। क्योंकि पुराने समय में आपने देखा होगा कुछ एक स्थानों में अभी भी चलता है कि जैसे कोई कार सेवा के बाबा लोग होते हैं, जब उनकी दस्तार बंदी होती तो बहुत बड़ी दस्तार हो जाती है, क्योंकि हर कोई संप्रदाय वाले एक एक दस्तार बांधते जाते हैं। तो यहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भी पहले से दस्तार एक बांधी है, लेकिन उसके ऊपर और बहुत सारी दस्तारें बांधी। तो इतनी बड़ी दस्तार हो गई कि जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि निहंग लोग बड़ी बड़ी दस्तारें बांधते हैं, वैसी एक बड़ी दस्तार हो गई। अब यहां पर जो है तिलक की रस्म तो पूरी हो गई है। बाहर जो है बड़ी खुसर पुसर हो रही थी, क्योंकि पूरा आनंदपुर साहिब जो है संगत से भरा हुआ है। अब जो तो गुरु के पास थे उन्होंने तो दर्शन कर लिए, जब जो दूर दूर हैं, जो गुरु तक पहुंच नहीं पाए, उनके मन में यह था कि काश एक बार गुरु साहब जी के दर्शन ही हो जाते, काश एक बार गुरु के दीदार हो जाते, तो हम भी अपने जीवन को धन्य समझते। अब गुरु तो सबके मन की जानता है। तो जब ये रस्म पूरी हुई तो गुरु पातशाह जी ने इच्छा जाहिर की, मामा जी को कहना किया कि मामा जी, बाहर इतनी अथाह संगत आई है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। यहां पर यह नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जाना चाहता हूं, वो कहते मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। क्योंकि गुरु जो है ना,
अपने सिख को अपना ही रूप समझता है, वो अलग नहीं समझता। गुरु पातशाह जी कहते मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, जो इतने प्यार से संगत आई, वो सारी संगत के मैं दर्शन करना चाहता हूं। एक घोड़े की व्यवस्था की गई, उस घोड़े पर गुरु पातशाह जी बैठे हैं और आज लगाम जो है मामा कृपाल चंद जी ने पकड़ी है। मामा कृपाल चंद जी आज ये मन में भाव नहीं रखते कि मेरा भांजा घोड़े पे बैठा है, वो कहते मेरा गुरु घोड़े पे विराजा, मैं उसका सेवक हूं, मैं दास हूं। तो जहां जहां से भी घोड़ा ले जाया गया, संगत दर्शन करती गई, जहां जहां तक संगत थी वहां तक गुरु पातशाह जी घोड़े पर विराज के गए हैं और समूह संगत को दर्शन दिए। संगत भी निहाल, संगत भी इस बात को लेकर बड़ी प्रसन्न कि हमारी पहुंच गुरु तक नहीं थी, लेकिन गुरु ने हम तक पहुंच कर दी। कहते जब वाकई में मन में कोई भावना ऐसी हो, मन में गुरु के प्रति प्यार हो, तो गुरु स्वयं पहुंच करता है। हमें पहुंचने की जरूरत नहीं है गुरु तक, गुरु स्वयं पहुंच जाएगा। बस कहते कि मन के द्वार खुले रखने पड़ते हैं। अगर मन का द्वार ही बंद है, गुरु हो सकता है आए द्वार बंद देख के वापस मुड़ जाएगा। तो आज देखने में आया कि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरु नानक की दसम ज्योत बन के संसार में विचरने लगे। आधिकारिक रूप से दस्तार बंदी हो गई और समूह जगत में अब वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहलाने लगे। संसार उनको दशमेश पिता कहने लगा, क्योंकि 10वें गुरु हैं, गुरु नानक देव जी महाराज की ज्योत है, तो इसलिए अंतर कोई नहीं है। कई बार कुछ ना समझ है वो गुरुओं में अंतर कर देते हैं, उनको लगता है पता नहीं गुरु नानक देव जी महाराज जैसे गुरु गोविंद सिंह जी नहीं हुए, या गुरु गोविंद सिंह जी जैसे गुरु रामदास जी नहीं हुए। तो ये अंतर हमने नहीं करना है कभी। 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं की ज्योत एक है। शरीर 10 हो सकते हैं लेकिन ज्योत एक ही थी। जैसे देखते ना, एक ही व्यक्ति में कई गुण होते हैं। अब जरूरी थोड़ी कि एक व्यक्ति अगर दयावान है तो वो समझदार भी हो सकता, समझदारी भी हो सकती है उसमें। अगर एक व्यक्ति समझदार है तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो सिर्फ समझदार ही होगा, वो निडर नहीं होगा, वो निडर भी होगा। तो 10 जो गुरुओं ने जामे लिए हैं ना, 10 जो शरीर धारण किए, उन 10 शरीरों में हमें समझाया है कि एक ही ज्योत में क्या क्या गुण हो सकते हैं, एक ही ज्योत के अंदर क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ये गुरु ने 10 जामों में हमें सिखाया है। जो 10 गुरु ने जामे लिए हैं ना, उसमें हमें यही सिखाया है। अब जैसे देखते हैं कि इस पौधे को गुरु नानक देव जी महाराज ने लगाया और ये पौधा फलता फूलता फलता फूलता पहुंचा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास अब उस पेड़ की जिम्मेदारी आ गई जिसका बीज गुरु नानक देव जी महाराज ने बीजा था। क्योंकि अब ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है, अब इस पर फल लग चुके हैं, और जब फल लगते हैं ना तभी सबसे ज्यादा खतरा होता है। तब उसकी रक्षा करना, संभालना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहां देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनकी आयु अभी 9 वर्ष और कुछ महीने की है, गुरता गद्दी पर तो वो विराज चुके हैं, दस्तार बंदी भी हो गई है, लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी आ गई है। तो छोटी आयु में जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्वयं शस्त्र विद्या में निपुण होते हैं, घोड़सवारी करते हैं और बहुत सी विद्याओं को प्राप्त करते हैं, वहां साथ साथ अपने सिखों को भी ये ताकीद करते हैं कि केवल शास्त्र के धारणी नहीं, शस्त्र के भी धारणी बनो। क्योंकि प्राचीन समय में ये एक मान्यता थी कि जो शास्त्र पढ़ने वाला है वो शस्त्र नहीं चला सकता, जो शस्त्र चलाता है वो शास्त्र नहीं पढ़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दोनों बातों को एक जगह पर एकत्र कर दिया
कहते मेरा सिख जो है वो शस्त्र का भी धारणी होगा और शास्त्र में भी निपुण होगा। शास्त्र का अर्थ क्या है? वाणी। गुरबाणी जो है हमारा शास्त्र ही है ना। कहते शास्त्र में भी उसे निपुण होना है, क्योंकि अगर मन की रक्षा करनी है, मन को संभालना है, बुराइयों से बचाना है, तो शास्त्र जरूरी है, अर्थात गुरबाणी। और अगर बाहर से बचना है तो तन को क्या करना पड़ेगा? तन को शस्त्रधारी बनाना पड़ेगा, तन को ताकतवर बनाना पड़ेगा। दोनों ताकतें जरूरी है, मन की ताकत भी होनी चाहिए और तन की भी। तन की ताकत होगी तभी तो गुरु घर तक पहुंचोगे ना। बीमार व्यक्ति थोड़ी गुरु के द्वार तक पहुंचता है। अब जो बीमार है, चल फिर ही नहीं सकता, वो गुरु के द्वार तक कैसे आएगा? तो गुरु ने हमें समझाया है कि मन और तन दोनों भी बलशाली होने चाहिए। तो तन बलशाली कैसे होगा? पहले मन को बलशाली करना पड़ेगा, मन को ताकत देनी पड़ेगी। तो मन को ताकत कहां से मिलती है? कीर्तन से, कथा से, गुरबाणी से, पाठ से, सिमरन से ताकत मिलती है। और साथ ही साथ अब तन को अगर बलशाली बनाना है तो सेवा जरूरी है। बहुत तरह की सेवा होती है, जैसे हम गुरु घर में आते हैं, वो भी एक सेवा है। आसपास के समाज में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको हमारी मदद की जरूरत है, हम उसकी सेवा करते हैं। तो कुछ सेवाएं जो है मन से की जाती हैं, कुछ सेवाएं जो है तन से की जाती है। अब जैसे लंगर बनाना है तो शरीर में बल भी चाहिए ना, ताकत चाहिए। कमजोर व्यक्ति थोड़ी बना देगा। जो बीमार है, जो स्वयं उठ नहीं सकता है, वो 1000-1500 लोगों का लंगर कैसे तैयार कर देगा? गुरु घर स्वच्छ रहे, इसके लिए भी तन में ताकत चाहिए। सेवा करनी बहुत जरूरी है, लेकिन सेवा के साथ साथ एक दो सिद्धांतों को और समझो। बहुत बार हम क्या करते हैं पता है? सेवा करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि सेवा का मूल्य भी हमको मिल जाए। बहुत बार बहुत स्थानों पर देखने में आया है, तकरीबन मैंने जहां भी देखा है भारत में, बहुत बार क्या होता है कि हम सेवा करते करते ये भूल जाते हैं कि हम सेवादार हैं। लेकिन क्या होता है, सेवा करते करते कई बार अहम भी आ जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि इतनी सेवा की है तो इतने लंगर पे तो मेरा हक बनता ही है। होता है ना बहुत जगह। कई बार कई लोगों को लड़ते तक देखा है मैंने, अरे हम सारा दिन सेवा करते, हमें मिला ही नहीं लंगर, बाकी सब लोग खा के चले गए, हमें नहीं मिला। तो उसमें कई लोगों ने पता क्या आइडिया निकाला है, कहते पहले पार्सल लेके रख लो थोड़ा, कहीं बाद में खत्म ना हो जाए। देखो गुरु पे भरोसा ही नहीं रहा। लंगर किसके लिए होता था पता है आपको? लंगर होता था उन लोगों के लिए जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, गुरु का प्रसाद है, सबको पाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, सब लोग पाओ। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो जरूरतमंद है ना उस तक पहले पहुंचना चाहिए। जो वाकई में जरूरतमंद है, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास तो व्यवस्था है, हम तो लोकल रहते हैं, घर पे जाकर भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। गुरु का दिया सबके पास सब कुछ है ही है। इतनी समर्था तो गुरु ने सभी को दी है कि वो घर में लंगर प्रसाद अपना बना के छक सकता है। तो प्राथमिकता किनको देनी है? जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जिनके पास धन की कमी है, जिनके पास अनाज नहीं है बेचारों के पास, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहां एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सुबह के समय मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो जरूरतमंद है उनको लंगर रोजाना छकाया जाता है। बहुत अच्छा लगा। बहुत से और भी स्थान मैंने देखे हैं। बिलासपुर में भी मैंने देखा था कि वहां भी बाबा थारिया सिंह दरबार के बाहर सुबह 8 बजे से लंगर शुरू हो जाता है। तो बहुत से बेचारे जो रिक्शा खींचते हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो लंगर छकते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसके पश्चात अगर लंगर बचता है तो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि भी पहले मैं अपना देखूं, दूसरे को मिले ना मिले कोई फर्क नहीं, पहले मैं खुद के लिए सोच लूं, वो नहीं रखना है सिस्टम। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सेवा करो, लेकिन ऐसी कामना मत रखो कि बदले में कुछ मिलना चाहिए। सो इतनी विनतियों को प्रवान करना, हुई भूलों चूकों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा।
बाकी के विचार जो है कल के दीवान में मैं आपके साथ साझी करूंगा। आज के दीवान में जो आपने श्रवण किया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की दस्तार बंदी हुई और दस्तार बंदी के पश्चात उन्होंने सिखों को जो है प्रेरणा दी, शास्त्र के साथ शस्त्र की भी जरूरत है। और इसके आगे का जो वाक्य है मैं आपके साथ कल के दीवान में साझा करूंगा। इतनी बेनतियों को प्रवान करते हुए आओ बुलाओ गुरु फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।